हाय हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे समरी ट्रिक्स का वीडियो मैंने पहले एक बना दिया है। उसको समरी ट्रिक्स को देख लीजिए। समरी लिखते समय सबसे पहले ओपनिंग लाइन होता है और एक समरी को देखिए यहाँ पर। ओपनिंग ऑफ द समरी की शुरुआत कैसे करेंगे? पाठ का नाम रहेगा, लेखक का नाम रहेगा, पाठ का प्रकार रहेगा, उसके थीम्स रहेगा, मेन पॉइंट्स निचोड़ रहेगा। इतना ही फर्स्ट ओपनिंग लाइन में दिया जाता है। इसमें आपको 1 नंबर अंक मिलते हैं। ट्रिक पहले दिए हैं, उसको देख लीजिए। ट्रिक देखने के बाद वो खुद बखुद समझ में आ जाएगा और आप समरी रटना बिल्कुल छोड़ देंगे। रटने से कभी काम नहीं चलेगा, इसलिए रटने वाला काम छोड़ दीजिए और पढ़ना सीख लीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं, पुनः एक बार ट्रिक को रिवाइज करते हैं। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है, ए पिंच ऑफ स्नूफ, ए पिंच ऑफ स्नूफ, ए पिंच ऑफ स्नूफ जो मनोहर गोवानकर के द्वारा लिखा गया है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, SHORT स्टोरी, STORY, शॉर्ट स्टोरी है। उसी तरह द आर्टिस्ट भी शॉर्ट स्टोरी है। ए चाइल्ड इज बोर्न जो है एक ऐसे है, ए चाइल्ड इज बोर्न एक ऐसे है, ये ध्यान रखेंगे। ए चाइल्ड इज बोर्न एक ऐसे है जो जर्मन गिरी के द्वारा लिखा गया है। चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न, BORN एक ऐसे है, ESSAY, ये एक ऐसे है। ये समरी में आपको काम करेगा, हमेशा याद रखें। और मैं आपको बता देता हूँ, ये मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है, 1 एक्ट प्ले है। ये एंटोन चीको के द्वारा लिखा गया है। एंटोन चीको रशियन राइटर थे। अब देखिए, अब हम लोग इसको लिखेंगे, समरी को कैसे लिखेंगे यहाँ पर इसको देख लीजिए। सबसे पहले ओपनिंग लाइन जो है इसका, ओपनिंग लाइन ऑफ द समरी की शुरुआत कैसे करेंगे? पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का प्रकार। इससे पहले एक वीडियो ज़रूर आप देख लीजिए, इसके बॉक्स में नीचे डाला हुआ है। उसमें समरी का टिक दिया गया है, उसका फॉर्मेट दिया, आप कैसे फॉर्म भरेंगे। द ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक ऐसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। द ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ बीन कंपोज्ड बाई ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर और द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में ऑटो मीन्स स्वयं, खुद, ऑटोमेटिक, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। महात्मा गांधी के द्वारा एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के जरिए के कुछ अंश ये लिया गया है इसमें। और एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इन दिस ऐसे, इस ऐसे में गांधी जी कंपायर्स, गांधी जी तुलना करते हैं, गांधी जी तुलना करते हैं, भारतीय सभ्यता की तुलना करते हैं, भारतीय सभ्यता की, इंडियन सिविलाइजेशन की तुलना करते हैं विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस और द मॉडर्न सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता से इसकी तुलना गांधी जी करते हैं। इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। उदाहरण के तौर पर यह एक दिया जा रहा है, ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है। ये ओपनिंग ऑफ द समरी है, फर्स्ट स्टेप है। इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रत्येक समरी को आपको इसी तरह लिखना है। अब अगला स्टेप शुरू होगा, इसको बॉडी बोलते हैं। ये 2 नंबर मिलेगा। ये पाठ का निचोड़ लिखा जाता है। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ही है, जो आप इससे पहले देखे हैं। स्टेप 2, गांधी जी कहते हैं डैट, गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता डेवलप्स, विकसित किया। भारतीय सभ्यता ने क्या विकसित किया? मोरालिटी को विकसित किया। भारतीय सभ्यता ने मोरालिटी को विकसित किया। भारतीय सभ्यता ने मोरालिटी को विकसित किया, जबकि वाइल मीन्स जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रेड्स इमोरलिटी, अनैतिकता को फैलाया। स्प्रेड मीन्स फैलाना, स्प्रेड्स। आवर सिविलाइजेशन कैन, हमारी सभ्यता, टीच, शिक्षा देता है, द वर्ल्ड, संसार को बताता है। देयरफॉर, इसलिए, वी नीड, हमें जरूरत है, नॉट, हमें जरूरत नहीं है, कॉपी द अदर सिविलाइजेशन, हमें दूसरे सभ्यता की नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। आवर एंसेस्टर्स एडवाइस, हमारे सभ्यता
के लोग ने सलाह दिया, हमारे पूर्वजों ने सलाह दिया मेंटेन करने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द यूज ऑफ मशीनरीज। द यूज ऑफ मशीनरीज, मशीनरीज का प्रयोग में पैरालाइज और हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर से काम करने की शिक्षा दी, नहीं तो ये हाथ पैर बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगे, बिल्कुल अपंग हो जाएंगे। दे सजेस्टेड, हमारे पूर्वजों ने सुझाव दिया, रिस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स, हमारी इच्छा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ए लेड हैप्पी लाइफ, खुशीपूर्वक जिंदगी जीने के लिए। आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल एलिव, हमारी सभ्यता जीवित है, वाइल जबकि दूसरी सभ्यता और अदर सिविलाइजेशन वो क्या हो गया, डाइड हो गया, डेथ कर गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। एंडिंग ऑफ द समरी, समरी की अंत कैसे करेंगे, आपको 1 नंबर मिलेगा। रियली इट इज अ फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ महात्मा गांधी, वास्तव में ये महात्मा गांधी का बहुत अच्छा क्रिएशन, वेयर ही हैज ब्यूटीफुल्ली एक्सप्लेन, जहाँ पर महात्मा गांधी सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं मेरिट्स मीन्स गुण, टू सिविलाइजेशन, 2 सिविलाइजेशन, जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। ही सेड टू इंडियन, वो उसने भारतीयों से कहते हैं, इफ़ वी, अगर हम लोग, वांट, अगर चाहते हैं, और इंडिया को, भारत को अगर चाहते हैं, टू राइज, बढ़ाना चाहते हो, इसको उगाना चाहते हैं, फलना फुलाना चाहते हैं और चमकाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वी शुड एलवेज द वैल्यू, हमें वैल्यू देना होगा, हमें महत्व देना होगा। किस चीज़ का महत्व देना होगा, हमें महत्व देना होगा, वैल्यू मीन्स महत्व, द ग्लोरी, अतीत का, और डिग्निटी, प्रतिष्ठा का, आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की इज्जत और प्रतिष्ठा पर को हमेशा ध्यान रखना होगा। इस तरह आप समरी को लिखिए। मैंने पहले बता दिया है कि समरी का अंक किस तरह लिखा जाता है और इसको कैसे दिया जाता है। आप ओपनिंग लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, प्लस 2 नंबर बॉडी लिखेंगे और 1 नंबर, 1 अंक दिया जाता है लास्ट लाइन पर। 3 स्टेप आपको हमेशा फॉलो करना है, आपको 4 स्टेप टोटल कंप्लीट करना होगा, जिसमें 3 स्टेप कंप्लीट करेंगे 4 अंक, 1 स्टेप होता है, 1 अंक अलग से मिलता है, जिसको स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट ने, छात्र ने कैसा शब्द का प्रयोग किया है, कैसा लिखा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आपको कम से कम 4 अंक और अधिक से अधिक 5 अंक मिलेंगे। इस प्रकार समरी लिखने से 4 से 5 अंक मिल सकते हैं। थैंक्स, और वीडियो को अवश्य देख लें। समरी ट्रिक्स भी पता रहेगा तो आपको 2 से 3 नंबर मिल सकता है। अगर आप कुछ समरी कम भी याद किए हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।